डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अलशिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में बताऊँगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं, इनकी एहतियाती तदाबीर क्या है, लगाने की एहतियाती तदाबीर क्या है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज एक बारीक फाइन झिल्ली नुमा ये होते हैं जो कि बआसानी आँख के ऊपर कार्निया के ऊपर लग जाते हैं। इनका साइज़ थोड़ा सा कार्निया से ज़रा बड़ा होता है और ये बआसानी कार्निया के ऊपर लग जाते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज आमतौर पर मुख्तलिफ़ पावर्स में आते हैं, यानी जिस तरह ऐनक का नंबर होता है -1, -2, -3 वगैरह, इसी तरह प्लस में भी +1 +2 इस तरह के नंबरों में आते हैं। तो ये तो आम सादा नंबर होते हैं। इसके अलावा सिलेंड्रिकल नंबर्स में भी कॉन्टैक्ट लेंस अवेलेबल होते हैं। मसलन -1 का सिलेंडर है और सफेरिकल भी साथ +1 है, या +2 का सफेरिकल है तो -1 का सिलेंडर है। तो सिलेंडर्स में भी लेंसेज अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये जो सादा नंबर वाले लेंसेज हैं ये आम तौर पर हर मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन जो सिलेंड्रिकल हैं उनको हमें स्पेशल आर्डर पे मंगवाना पड़ता है। वो स्पेशल आर्डर पे बन के आते हैं। पहले हम उनका नंबर वगैरह चेक कर लेते हैं पेशेंट का जिसने लगाना हो, उसके बाद स्पेशल आर्डर पे मंगवाए जा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में ये तो होते हैं जो नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए जाते हैं, जिन ऐनक का मुतबादिल जिन लोगों के नंबर माइनस में होते हैं और वो ऐनक नहीं लगाना चाहते तो वो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं। तो हमारी जो डॉक्टरों की रिकमेंडेशन है और पर्सनली मेरी अपनी ज़ाती रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका नंबर थोड़ा है तो आप ऐनक से ही गुजारा करें, कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल ना करें। अगर नंबर बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़े वक्त के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, लेकिन एहतियाती तदाबीर हमेशा मलहूज़ रखें, जिसकी डिटेल मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो हिफाजत के साथ आप एहतियात के साथ थोड़े टाइम के लिए लगाएं ताकि आपके आँख की सेहत जो है वो कायम रहे। तो इसके बारे में कुछ लोग इसके अलावा ऐनक के मुतबादिल लेंसेज की बजाय कॉस्मेटिक भी यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक में प्लेन नंबर भी आते हैं, यानी बगैर नंबर के, और नंबर वाले भी मिलते हैं। और जिस तरह मसलन -3, 4 नंबर है तो उसमें मुख्तलिफ़ कलर्स के लेंसेज भी मिलते हैं कॉस्मेटिक में। तो ये तो होगी इनकी अक़साम, और इनकी और किस्म, यानी इसमें डेली वेयर हो सकते हैं, वीकली वेयर डिस्पोजेबल हो सकते हैं, या एक्सटेंडेड वेयर या मंथली वेयर डिस्पोजेबल हो सकते हैं। तो असल बात जो इसमें लेंसेज में आपको जहन में रखनी चाहिए कि हमारे कार्निया की जो ऑक्सीजन है वो हमें बाहर से मिलती है। हमारे जो आंसू हैं वो आँख को तर करते हैं, हमारे कार्निया को तर करते हैं, और कार्निया जो ब्लैक हिस्सा हमारा जो शाइनिंग है वो आंसू से ऑक्सीजन लेता है, और आंसू बाहर की ऑक्सीजन फ़िज़ा से जज़्ब करते हैं और वो फिर कार्निया को सप्लाई करते हैं। क्योंकि कार्निया जो है उसमें ब्लड वेसल अंदर नहीं होती, सिर्फ बाहर से थोड़ा बहुत 1 से 1.5 मिलीमीटर एरिया जो है वो कार्निया को ब्लड सप्लाई होती है। बाकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है सारी वो हमारे आंसू के ज़रिए और डायरेक्ट फ़िज़ा से आंसू के ज़रिए कार्निया को मिलती है। तो जब हम कार्निया पर कोई चीज़ लगाते हैं, मसलन कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो हम ऑक्सीजन को सप्लाई को कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगरचे ये जो मटेरियल हैं ऑक्सीजन परमेबल होते हैं, इन कॉन्टैक्ट लेंस में से ऑक्सीजन गुजरती है, लेकिन 100% तो नहीं गुजरती। जिस तरह बिल्कुल विदाउट, यानी कवर विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस जिस तरह ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, तो
ज़रूर ऑक्सीजन कंटैक्ट लेंस लगाने से ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ ना कुछ मुतासर होती है। और अगर आप उसको ज़्यादा वक्त लगाते हैं और ख़ास तौर पर अगर रात को लगा कर सोते हैं तो चांस है कि कार्निया की सप्लाई ऑक्सीजन की कम होगी। और अक्सर औक़ात अगर लोग लगा कर सोते हैं रात को तो इन्फेक्शन होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो इसकी एहतियाती तदाबीर ये हैं, पहली बात तो यह है कि कोशिश की जाए कि कंटैक्ट लेंस की बजाय ऐनक इस्तेमाल की जाए। अगर ऐनक आप नापसंद करते हैं तो आजकल लेज़र के साथ नंबर उतारे जा सकते हैं, माइनस नंबर तकरीबन 7-8 नंबर तक और प्लस नंबर +4 तक उतारे जा सकते हैं। तो लेज़र के साथ इसको उतरवा के एक दफ़ा जान छुड़वाएँ। अगर वो भी नहीं कराना चाहते तो बेहतर है कि आप अपने ग्लासेस यूज़ करें, वो सेफ़ रहते हैं। क्योंकि कार्निया पर ये कंटैक्ट लगाने से इन्फेक्शन का डर होता है और उसके साथ फिर कार्निया पे ज़ख़म बन जाते हैं, कार्निया के ऊपर सफ़ेदी आ सकती है, इन्फेक्शन से ज़्यादा मुश्किल भी पैदा हो सकती है। तो ये तो शुरू की एहतियात हैं जो कि रिकमेंडेशन है कि आप अवॉइड करें। अगर लगाना भी है तो कम से कम वक्त के लिए लगाएं ताकि आँख का जो कार्निया है आपका उसको ऑक्सीजन की सप्लाई का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद रहे। इसके अलावा रात को कोशिश करें कि हमेशा उतार के सोएं, ओवरनाइट इस्तेमाल इस कंटैक्ट लेंस को ना करें। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप जब भी लेंस लगाएं या उतारें अच्छी तरह साबुन के साथ या सैनिटाइज़र के साथ हाथ को धोएं अच्छी तरह, उसके बाद कंटैक्ट लेंस को टच करें उतारते हुए या लगाते हुए। एक तो एहतियाती तदाबीर में से अहम सी बात यह है। दूसरी बात यह है कि अपने जो सॉल्यूशन हैं कंटैक्ट लेंस की डब्बी में उसको डेली चेंज करते रहें। सोपिंग सॉल्यूशन जिसके अंदर आप डबो के रखते हैं उनको डेली चेंज करें। और बाज़ औक़ात आप जब कंटैक्ट लेंस उसमें रखते हैं तो कंटैक्ट लेंस किनारे पे रह जाता है और ऊपर डब्बी के ढकना बंद करने से क्रश हो जाता है। तो उसका भी ख्याल करें कि डब्बी में बंद करते हुए किनारे पे ना रह जाए और ये क्रश ना हो जाए। उसके अलावा इसमें जब आप सोपिंग सॉल्यूशन डालते हैं तो कम से कम हाफ या 2/3 फिल होना चाहिए कंटैक्ट लेंस सॉल्यूशन, ताकि आपको भूल जाए तो ये ड्राई ना हो जाए। कोशिश करें डेली इसको चेंज करें सॉल्यूशन को। अगर इस्तेमाल में नहीं है आपके लेंसेज पड़े हुए हैं फिर भी कोशिश करें कि आप 2-3 दिन के बाद कंटैक्ट लेंस सॉल्यूशन को चेंज कर लिया करें। इसके अलावा आजकल जैसे कोरोना के दिनों में कोविड-19 के पैंडेमिक है तो इसमें मेरी सिफारिश तो ये होगी कि कंटैक्ट लेंस इस्तेमाल ना करें, ऐनक का इस्तेमाल करें। वरना अगर करते भी हैं तो लाजमन हाथ को अच्छी तरह धोएं साबुन से, फिर कंटैक्ट लेंस को लगाएं या उतारें। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये हाथ से कार्निया इसको हाथ से कंटैक्ट लेंस को और कंटैक्ट लेंस से आँख को लग सकती है और उसके ज़रिए जिस्म में सिरायत कर सकती है। तो इसलिए एहतियात करें। इस दौरान में या तो कंटैक्ट लेंस इस्तेमाल ही ना करें, अगर इस्तेमाल करने हैं तो अच्छी तरह हाथों को धोएं लगाने से पहले और उतारने से पहले। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना इसका रिस्क और प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि आप अगर ऐनक लगाते हैं इस पैंडेमिक के दौरान तो ऐनक आपके लिए बाहर से जो वायरस आने का इम्कान है उसके लिए भी ये मुफीद है कि बाहर फ़िज़ा से वायरस की जो ज़रात हैं वो भी आँख के अंदर कम जाएंगे और आपकी ऐनक प्रोटेक्शन का काम देगी। तो किसी हद तक वो प्रोटेक्ट करती है। ऐनक का दूसरा फ़ायदा इस दौरान में ये भी है। तो इसके अलावा आंधी के दौरान आप अगर निकलते हैं बाहर कोशिश करें ना निकलें। अगर निकलते हैं तो आप कंटैक्ट लेंस के ऊपर
कोई सन ग्लासेस, कोई 0 नंबर के ग्लासेस लगा लें, ताकि आँख में कोई ज़र्रा आंधी से ना जाए आँख के अंदर, वरना वो आँख के अंदर चला जाएगा, कंटेक्ट लेंस के नीचे कार्निया को रब करेगा, तो उससे इन्फेक्शन का डर है। बाकी अगर किसी भी सूरत में आप कंटेक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आँख सुर्ख हो जाती है, या उसमें से कोई पस आना शुरू होती है, या आपको इरिटेशन शुरू हो जाती है, या दर्द शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में आप कंटेक्ट लेंस को उतारें, इसको सॉल्यूशन में सोख करके रखें और अपने करीबी डॉक्टर को, आँखों के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि अगर कोई उसमें इन्फेक्शन हो रही है या कोई फॉरेन बॉडी आँख के अंदर चला गया है तो उसको वो निकालेगा और उसका इलाज करेगा। वरना अगर आप कंटेक्ट लेंस यूज़ करते रहेंगे तो नीचे फॉरेन बॉडी, ऊपर कंटेक्ट लेंस, और अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन बढ़ेगी और आँख के कार्निया को डैमेज करेगी। इसलिए इन एहतियातों का आप बहुत ख्याल से ध्यान रखें और अपनी आँखों का ख्याल रखें, ताकि इस तरह का कोई मसला ही पैदा ना हो। तो इस सिलसिले में मेरी तो ये राय होती है हमेशा कि या तो आप कंटेक्ट लेंसेज की बजाय ग्लासेस इस्तेमाल करें। अगर आप ग्लासेस से बहुत ज़्यादा तंग हैं तो आप अपनी आँखों का चेकअप कराकर लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें, वो इससे कंटेक्ट लेंसेज से कम सेफ़र है। वो अब दुनिया में हर जगह हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में हो चुके हैं, इतनी इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि वो कम से कम कंटेक्ट लेंस की निस्बत बहुत सेफ़ है तरीका, उससे नंबर उतर जाते हैं और आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऐनक वाली भी और कंटेक्ट लेंस वाली भी, वो भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्त अहबाब को ये सारी एहतियात बताएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।